नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब ने कभी ना कभी जरूर महसूस किया है। द पोस्ट फाइट मिस्ट्री, मतलब झगड़े के बाद का अजीब बर्ताव। इमेजिन कीजिए, रात में किसी के साथ आपका बहुत भयंकर झगड़ा हुआ और अगली सुबह सामने वाला इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे रात में किसी ने उनके दिमाग का फैक्ट्री रीसेट बटन दबा दिया हो। है ना, बिल्कुल अजीब। तो चलिए आज इसी पहेली को डिकोड करते हैं और इस अजीब से व्यवहार के पीछे के मनोविज्ञान को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों कुछ लोग एक बड़े इंटेंस झगड़े के तुरंत बाद एकदम नॉर्मल या आम बर्ताव करने लगते हैं? मतलब एक तरफ आप उस झगड़े के दर्द और उस हर्ट से गुजर रहे हैं और दूसरी तरफ वो इंसान ऐसे चिल कर रहा है जैसे कोई बात ही नहीं हुई। ये अचानक आया बदलाव, पुरानी बातों को पूरी तरह से भुला देने का रवैया, लिटरली एक शॉक की तरह लगता है, राइट? दिमाग में यही सवाल घूमता है कि क्या ये जानबूझकर किया गया कोई दिखावा है या इसके पीछे सच में कोई गहरी साइकोलॉजिकल वजह है। ओके, तो चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम डॉक्टर मुकुंद राय ढिंडोर के क्लिनिकल इंसाइट्स का विश्लेषण कर रहे हैं। वो एक एमडी, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हैं। लूनावाड़ा के माइंड एंड ब्रेन हॉस्पिटल में उनका 10 साल से भी ज्यादा का गहरा एक्सपीरियंस है। तो उनके इसी लंबे मेडिकल और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम इस जटिल बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। जाहिर है, जब कोई बात इतने गहरे अनुभव से आती है तो उसे सुनना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इस पूरी थियरी में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है इस समस्या की जड़। डॉक्टर डिंडोर इसे नार्सिसिस्टिक डिस्कनेक्ट कहते हैं। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां एक इंसान को अपने खुद के नेगेटिव बिहेवियर का एहसास ही नहीं होता। मतलब वो ये देख ही नहीं पाते कि वो अपने आसपास के लोगों का कैसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या उन्हें कितनी चोट पहुंचा रहे हैं। वो दूसरों के दर्द से पूरी तरह कट चुके होते हैं, एकदम डिस्कनेक्टेड। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये कोई दिखावा नहीं है। उस पल के लिए सच में उनके दिमाग की वायरिंग वास्तविकता से कट जाती है। उनके दिमाग में एक दीवार सी बन जाती है और उन्हें जेन्युइनली लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। इसीलिए वो अगले दिन इतने नॉर्मल होते हैं। अब जरा सोचिए, जब किसी को अपनी गलती दिख ही नहीं रही तो वो उससे सुधारेगा कैसे? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। किसी भी इंसान के बिहेवियर में सच्चा बदलाव सिर्फ और सिर्फ तभी आता है जब उसे गहरा सेल्फ रियलाइजेशन हो, मतलब आत्मबोध हो। जब तक इंसान को खुद ये फील नहीं होगा कि उसका तरीका गलत है, तब तक वो अपने इस रवैये को बदल नहीं सकता। और सही बताऊं, इसीलिए ये प्रोसेस बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है। इस तरह की टेंडेंसी वाले इंसान के लिए अपनी गलती मानना किसी बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, क्योंकि उनका खुद का दिमाग उन्हें अपनी गलती देखने से रोकता है। और ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है, आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं। डॉक्टर ढिंडोर के असेसमेंट के मुताबिक ये पैटर्न हवा में नहीं बनते। इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ये बचपन के किसी गहरे ट्रॉमा, माता पिता के आपसी रिश्तों की उलझनों या फिर फैमिली के शुरुआती माहौल में पनपते हैं। इन फैक्टर्स को देखकर समझ आता है कि शायद इंसान ने अपने बचपन के किसी दर्द या इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया है। एक ऐसी ढाल जो बचपन में तो उससे बचा रही थी, लेकिन बड़े होने पर दूसरों के लिए बहुत डैमेजिंग साबित होती है। तो अब यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट आता है। एक तरफ है इसका रूट कॉज, यानी मूल कारण, बचपन का ट्रॉमा और परवरिश की कमियां, लेकिन दूसरी तरफ है द रियलिटी, यानी आज की कड़वी सच्चाई। और सच्चाई ये है कि पास्ट में चाहे कितना भी दर्द क्यों ना रहा हो, आज के समय में ये एक अनहेल्दी पैटर्न बन चुका है। एक बहुत ही गलत सीख जिसे आज ही इसी वक्त ठीक करना जरूरी है। हम अक्सर कहते हैं ना कि अरे बचपन में उनके साथ बहुत बुरा हुआ था, पर सच मानिए, बचपन का ट्रॉमा आज किसी भी निर्दोष इंसान को दुख पहुंचाने का एक्सक्यूज नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। सहानुभूति अपनी जगह है, लेकिन गलत व्यवहार को जस्टिफाई करना एकदम अलग बात है। अब जरा इसे अपने रोजमर्रा के रिश्तों से जोड़कर देखते हैं। अगर इस अनहेल्दी पैटर्न को तोड़ा नहीं गया तो क्या होगा? रिजल्ट बहुत ही साफ है, और वो है शेयर्ड सफरिंग, यानी दोनों तरफ का दर्द। अगर इस गलत सीख को नहीं बदला गया तो इसका नुकसान सिर्फ उस एक इंसान को नहीं होगा, बल्कि उनके पार्टनर, उनके परिवार और दोस्तों को भी भुगतना पड़ेगा। सब एक ऐसे लूप में फंस जाएंगे जहां दर्द, घुटन और परेशानी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा बन जाएगी। इसीलिए इन पैटर्न्स को पहचानना सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, बल्कि पूरे रिश्ते की मेंटल हेल्थ और खुशी के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर अपने थ्रू दिए गए दर्द को मानना ही सबसे मुश्किल कदम है, तो ऐसे अनहेल्दी पैटर्न्स को आखिर तोड़ा कैसे जा सकता है?
बिना गलती माने अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी, और अकाउंटेबिलिटी के बिना सेल्फ अवेयरनेस कैसे पैदा होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? रिलेशनशिप साइकोलॉजी में अभी भी बहुत कुछ है जिसे एक्सप्लोर करना बाकी है। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर ने आपको इन उलझे हुए बिहेवियर्स को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।